मुझे लगता है कि लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में लीडरशिप को केवल पॉलिटिकल लीडरशिप समझ लिया गया। आपने सही कहा कि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप केवल एक पार्ट है। दुनिया की हर जगह, हिंदुस्तान में तो यूथ ही तो लीडरशिप ले रहा है। ये जितना लाइफ का हमारा चेंज आया पिछले 10 साल में, किसने लीड किया है? केवल यूथ ने किया है। हमारा सारा सिस्टम आज देखिए तो कौन संभाल रहा है? हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन चला रहा है? हमारे इन्वेंशन कौन कर रहा है? हमारे इंटीग्रेशन कौन कर रहा है? हमारी लाइफ की क्वालिटी को कौन आगे बढ़ा रहा है? यूथ के अलावा इस समय कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पिछले 10 साल में आप देखिएगा निकाल के तो हेल्थ भी यूथ ने क्रिएट की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ भी यूथ ने क्रिएट, खुद के लिए की है, अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए की है। इतने बड़े देश में, 120-25 करोड़ के देश में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स यूथ ने दिया है, और इसके बावजूद भी कि 23% जीईआर है हमारी कंट्री का सिर्फ, मीनिंग देयर बाई कि पहले क्लास से एक बच्चे 100 बच्चे चलते हैं पहले क्लास से, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 77 स्टूडेंट्स नहीं आते, केवल 23% है। उसमें 1% का भी अगर योगदान हम सब मिलकर करते रहें तो मल्टी मिलियन स्टूडेंट्स हो जाते हैं। यहाँ तक एजुकेशनल सिस्टम का, उसके संस्कारों का, पेरेंटिंग को भी टच करेंगे। मुझे तो लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है। जिस तरह से मैं 20 बरस का था तो मैं घर से बाहर निकलने में डरता था। मेरे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे, दुनिया का कोई देश नक्शे में आप पॉइंट कर दीजिए जहाँ नहीं रह रहे, उन्होंने अपना जीवन वहाँ जाके बनाया है, उन्होंने वहाँ के लोगों को रोजगार दिए हैं, वो भारत का नाम कर रहे हैं। Nobody has the right to intervene in such important critical years of a student. और ख़ास तौर से पॉलिटिक्स, धर्म और ये सब से उनका लेना देना भी नहीं होना चाहिए। हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू इंटरवीन करते तो अच्छा होता, रिसर्च के थ्रू करते, ग्रोथ, एक्सीलेंस और उस तरह की वर्ल्ड क्लास इंटरवेंशन करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट अब इसका बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो है वो अपना एक बैलेंस अपने आप बना रही है। लेकिन अब ये बात है कि आज यूथ आउटगोइंग है, जैसा सर ने कहा, डिवाइसेस के थ्रू आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। ये कहना तो आसान है कि वो उसकी चूजिंग है कि वो कौन से इन्फ्लुएंस आने देगा और नहीं, लेकिन लार्जली जो इन्फ्लुएंस सबको होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को हो जाते हैं। आप इमेजिन करिए, कैन यू बिलीव कि एक रिसर्च प्रोडक्ट, एक पेटेंट एक कंट्री के जीडीपी के बराबर हो सकता है? हमारे सामने है चीज़ें जहाँ कुछ इन्वेंशंस हुए और वो कंट्रीज की जीडीपी को सरपास कर गए, जो लोग उनको ऑन करते थे, चाहे वो कंपनीज थे, कॉरपोरेशंस थे, इंडिविजुअल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे यूथ में अगर उस तरह का हो पाए तो आप समझिए कितनी बड़ी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। अपवाद निकाले ही जा सकते हैं मीना मैम, मैं मानता ही हूँ, एज ए सिटीजन मैं आपके साथ हूँ कि जो कंसर्न्स हैं मैं उनको शेयर करता हूँ। जी, लेट अस ट्रस्ट अवर यूथ, दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।